स्वर्गदूत कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी हो चुकी थी लेकिन शादी नहीं हुई थी, वो किसी और लड़के के साथ भी रिलेशन में नहीं थी, सिर्फ यूसुफ के साथ उसकी क्या हुई थी, मंगनी हो गई थी। ठीक है, सगाई होने के बाद यूसुफ मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और क्या बोलता है, भयभीत ना हो, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। और जब मरियम देखती है तो मरियम क्या करती है, डर जाती है कि कौन आ गया, ये कैसे एकदम से कोई हमारे सामने आएगा, तो हम चौंक जाते हैं, किसी टाइप पे होता है ना, ऐसे चौंक जाते हैं। स्वर्गदूत आया, मरियम डर गई। स्वर्गदूत बोला कि तू एक बच्चे को जन्म देगी, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र होगा, उसका नाम क्या रखना, यीशु रखना। हालेलुया, हालेलुया। अब सुनना इस बात को कि हुआ कैसे। भविष्यवाणी हुई, यशायाह ने प्रोफेसिस की और नबियों ने भविष्यवाणी की कि बंदा आएगा और दुनिया के पापों को छुड़ाएगा। वचन यूहन्ना की इंजील उसका 1 में लिखा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था और उसी वचन ने देह को धारण किया और मनुष्यों के बीच में रहा ताकि आपके और मेरे गुनाहों को उठा ले। हालेलुया, हालेलुया। शब्द ने क्या किया, शरीर का रूप धारण किया, शरीर को धारण किया उसने ताकि आपको और मुझे गुनाहों से आजाद कर पाए। हालेलुया। और जहाँ पे क्या लिखा है कि दूत ने आके उसको बता दिया कि आनंद और जय तेरे हो, तेरे पुत्र होगा, तू गर्भवती होगी, उसका नाम यीशु रखना। ठीक है, अब चलो आगे आगे पढ़ते, क्या लिखा है, मैं पढ़ता हूं, 1 मिनट। इसमें लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। और उसके राज्य का अंत ना होगा। आगे मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। हालेलुया। अब सुनो, मरियम क्या क्वेश्चन करती है, मरियम बोलती है कि ये कैसे हो सकता है, इसको मैं छोड़ दूं। मरियम बोलती है ये कैसे हो सकता है, मैं तो किसी बंदे को किसी आदमी को मैं जानती नहीं। ठीक है जी, मरियम बोलते हैं मैं किसी इंसान को नहीं जानती, किसी पुरुष को नहीं जानती, जब मैंने आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया, मैं कैसे गर्भवती हो जाऊंगी, मैं कैसे पुत्र को जन्म दूंगी, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो आगे वचन क्या कहता है, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने क्या उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। वचन क्या कहता हूँ, स्वर्गदूत ने बोला कि ये बंदे की ओर से नहीं होगा, किसकी ओर से होगा, पवित्र आत्मा की ओर से होगा। परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू इस पुत्र को जन्म देगी। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा तुझ पर क्या करेगा, छाया करेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब देखो कैसे हुआ, भविष्यवाणी हुई। ठीक है, आगे चलो, मत्ती 1 उसका 18 वचन, मत्ती 1 उसका 18 वचन। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ने क्या किया, यूसुफ बोलता मैं चुपचाप इसको छोड़ देता हूँ, मैं चुपचाप इसको छोड़ने पर हूँ कि मैं छोड़ दूंगा, मैं इससे शादी नहीं करूंगा, सगाई हुई है मैं तोड़ दूंगा। लेकिन कलाम क्या कहता है, दूत उसके सपने में गया, दूत कहाँ गया, उसके सपने में गया और दूत ने उसको क्या बताया, दूत ने बोला जो गर्भवती हुई है ना औरत, वो बंदे की ओर से नहीं है, यहोवा परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा है, पवित्र आत्मा ने छाया की है, तब जाके वो गर्भवती हुई है। हालेलुया। कि तुम उसको लाने से मत डरना। आगे क्या लिखा है, जब हम इसका 21 वचन पढ़ते हैं, इसमें लिखा है पुत्र जनेगा तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कहता है, यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है, मुक्तिदाता। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है, यीशु के नाम का मुक्तिदाता।
उद्धार करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन क्या कहता है कि वो अपने लोगों का पाप से उद्धार करेगा। अब समझ आया कि स्वर्गदूत आया, पहले मरियम के पास आया, मरियम को बोला कि तेरे एक पुत्र होगा, तू उसका नाम यीशु रखना, तुम ऐसे ऐसे गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तेरे पर छाया करेगा और तू मां बनेगी और तेरे पुत्र होगा और वो पुत्र पवित्र आत्मा की ओर से होगा, किसी पुरुष की ओर से नहीं होगा। और उसके बाद जब यूसुफ को पता चला तो यूसुफ ने बोला मैं चुपचाप छोड़ देता हूँ, मैं इसके साथ सगाई की मैं तोड़ दूंगा, इसको बदनाम भी नहीं करूंगा और घर भी नहीं लाऊंगा। लेकिन यूसुफ के सपने में दूत ने आकर उसको बता दिया कि उसकी जो पुत्र है वो पवित्र आत्मा की ओर से है और जब हो जाएगा उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वो सारी दुनिया के लोगों को क्या करेगा जी, उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ आ गया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। स्वर्गदूत आया, उसने दोनों को बताया कि पवित्र आत्मा उस तेरे मरियम के ऊपर क्या करेगा, छाया करेगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मरियम क्या करेगी, गर्भवती होगी। हालेलुया, समझ आ गया। अब मरियम गर्भवती कैसे हुई, अब कब हुई, कब मरियम गर्भवती हुई। आओ लुका में चले, लुका एक नंबर निकाले, ध्यान देना, इधर देखो, मरियम गर्भवती कब हुई, जब मरियम ने क्या किया, रिसीव किया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब तक क्या बोलते हैं प्रोफेटिक वर्ड्स होते हैं, आत्मिक शब्द होते हैं, आप किस चीज से आजाद हो रहे हो, ये ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, रिसीव करते हो कि नहीं करते, करते हो या नहीं करते, करते हो ना। उसके बाद आशीष आती है, उसके बाद हमारे बंधन टूटते हैं, उसके बाद ही छुटकारा होता है जब हम रिसीव करते हैं उस चीज को, होता है ना ऐसे। और यहाँ पे मरियम ने क्या किया, पहले नहीं, लेकिन जब उसने ग्रहण कर लिया, उसकी दूत की बात को बोल दिया कि तेरे कहे अनुसार मेरे साथ हो, और उसके बाद उसने गर्भवती हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब समझ आया कि कैसे मरियम जो गर्भवती हुई, कैसे मरियम गर्भवती पाई गई। एक बार फिर से पढ़ना 37 और 38। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार और तेरे कहे के अनुसार मेरे साथ हो। मतलब उसने रिसीव किया उस बात को। उसके पास ऑप्शन था पूछने का कि मैं बच्चा कैसे पैदा करूंगी। आपको पता है यूहन्ना होने वाला था, यकरिया ने भी ऐसा क्वेश्चन किया था, यकरिया ने शक किया था और परमेश्वर ने जुबान बंद कर दी थी, क्योंकि उसके पास क्वेश्चन नहीं था करने को, उसके पास वहां पे पॉइंट नहीं था, क्योंकि वो शादीशुदा था। लेकिन यहाँ मरियम के पास क्वेश्चन करने के लिए था, उसके पास था पॉइंट कि मैं तो किसी पुरुष को जानती नहीं, ना मेरी शादी हुई, तो मैं गर्भवती कैसे हो जाऊंगी। तो पवित्र आत्मा की छाया उस पर, दूत ने कहा तेरे ऊपर जो सामर्थ उतरी है वो परमेश्वर की ओर से है, तू बंदे की ओर से नहीं, पर तू आत्मा की ओर से गर्भवती पाई जाएगी और पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यीशु रखा जाएगा, क्योंकि वो मेरे और तेरे और सब इंसानों के पापों का उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यशायाह 7 उसका 14 वचन, थैंक यू लॉर्ड। यशायाह 7 उसका 14 वचन जल्दी से मेरे साथ निकालो। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आप ही बता देगा कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। वचन क्या कहता है, पहले भविष्यवाणी हो गई थी, ये पुराना नियम है, पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि एक औरत गर्भवती होगी, एक पुत्र होगा जब परमेश्वर की ओर से होगा। आज बोलते हैं लोग कि कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती। अगर फल के अंदर आप कीड़ा डाल सकते हो, फल के अंदर कीड़ा को डाल सकता है, डाल सकता है, फल के अंदर कीड़ा डाला जाता है, खुद को खुद होता है ना। जो परमेश्वर फल के अंदर कीड़ा पैदा कर सकता है ना, वो कुछ भी करने की सामर्थ्य रखता है, वो कुछ भी कर सकता है। जो कीड़ा पैदा करने की सामर्थ्य रखता है ना, फल के अंदर अगर कीड़ा पैदा हो सकता है तो परमेश्वर की कुदरत पे कभी शक मत करना, वो सामर्थ्य है हर कार्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। फल के अंदर कभी आप कीड़ा ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके अंदर पहले से कीड़े होते, वो कौन सा कोई ट्रांसफर करता है,
ठीक है। जो अगर परमेश्वर का आत्मा फल के अंदर अगर दुनिया की ओर से अगर संसारिक रीति से फल के अंदर कीड़ा आ सकता है, तो क्या हमारा सामर्थ्य परमेश्वर अपने कुदरत नहीं दिखाने वाला परमेश्वर? हालेलुया। समझ रहे हो कि पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी, उसके बाद मरियम के पास दूत गया, दूत ने मरियम को बताया, मरियम ने क्वेश्चन किया, दूत ने आंसर दिया कि तेरे साथ पवित्र आत्मा की ओर से तू गर्भवती होगी। यूसुफ ने कहा मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं इसको रखूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ इससे तो मेरी भी बदनामी हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। यूसुफ ने चुपचाप छोड़ने का प्लान किया, लेकिन दूत ने आके बोला वो पवित्र आत्मा की ओर से है और जो होगा वो पवित्र कहलाएगा। अब जब हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से बच्चे पैदा होते हैं, उनके अंदर पाप होता है। कैसे होता है? वो तो पाप करते नहीं, लेकिन मेरे बाप का पाप मेरे अंदर ऑलरेडी खून के साथ ट्रांसफर हो गया। समझ रहे हो? जो गुनाह, जो पाप मेरे दादों परदादों से चलते आ रहे, जो मेरे बाप ने पाप किए हैं, वो पाप ऑलरेडी मेरे अंदर ट्रांसफर हो गए। इसलिए परमेश्वर ने हस्बैंड वाइफ का नहीं, शादीशुदा का नहीं, पर परमेश्वर ने कुंवारी को जो था गर्भवती किया, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि ऐसा बंदा सलीब पे चढ़े जो पवित्र हो। वो हमारे लिए, हमारे पाप उसके ऊपर आए, वो पापी नहीं बना, लेकिन पाप बना हमारे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए वो पाप बना। समझ रहे हो? हालेलुया। समझ रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कुंवारी को क्यों चुना? क्योंकि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन से जो पैदा होते हैं, उनके अंदर पाप होता है, शुरुआत में ही होता है, आपको पता है। तो इसीलिए यीशु मसीह को प्रभु परमेश्वर ने कुंवारी के पेट में से बाहर निकालने का सोचा कि मैं कुंवारी को गर्भवती करूं, क्योंकि वो पवित्र होगा। अब पता है पहले जब सूली पे इंसान जब चढ़ते थे, पापी बनाया जो बल्कि जिनको चढ़ाया जाता था, वो रास्ते में जाते ही मर जाते थे, क्योंकि ऐसे जो यीशु मसीह के मारे गए ना कोड़े, वो जो होते थे ना, वो जब जाते थे ना पीठ में जब जाते थे, तो फेफड़े, दिल, गुर्दा ऐसे बाहर निकल आते थे खींच के, तो वो वहीं पे मर जाते थे। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा हुआ जिसने सलीब जहाँ पे जानी थी, जिधर से लेके जिधर तक जानी थी, पूरी रीति से प्रभु ने दुख को सहा और हमारे पापों को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो कि परमेश्वर सामर्थ्य है। जब सलीब के ऊपर यीशु मसीह चढ़ गए, तो प्रभु बोलते पूरा हुआ। जो भी परमेश्वर और प्रभु के बीच था, मतलब पूरा हो गया। प्रभु ने वफादारी निभा दी अपने बाप के साथ। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हो? हालेलुया। सब पाप मिटा बड़ी। हालेलुया। वो क्यों पैदा हुआ? पापों को मिटाने के लिए, तो जो हमारे पाप उस पर आ जाए और वो उठा के सूली पे जाए और हमारा हमारे परमेश्वर के साथ मिलाप हो जाए। हालेलुया। मूसा, यशाया और भी कितने परमेश्वर के नबी होके मरे हैं ना, ये स्वर्ग में नहीं पहुंचे थे। इनकी लोथें, इनकी लाशें जो थी वो कब्र में थी, स्वर्ग खुला नहीं था। पुराने नियम के मुताबिक स्वर्ग खुला नहीं था। स्वर्ग कब खुला? जब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिए, उसके बाद स्वर्ग खुला और लोथें नबियों की उठा दी गई स्वर्ग के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का प्लान ही यही था, इसीलिए परमेश्वर ने भेजा था। अगर आज भी परमेश्वर कुंवारी को चुन के ना भेजना है दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह को, मैं और आप नरक के भागीदारी होते, स्वर्ग तो मिलने से राह पे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आके हमारा उद्धार किया है। अगर वो नहीं आता, जो आज क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पैदा हो गया, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, उन्होंने बाइबल को ही नहीं जाना। जिस बात को मैं और आप जानते नहीं, उसके बारे में अगले बंदे से कैसे क्वेश्चन करेंगे हम? हमें थोड़ा बहुत पता हो तो हम क्वेश्चन करते हैं। आज मसीहियों के ऊपर बहुत सारी उंगलियां उठती हैं। ये तो एक बार मैंने को किसी ने बोला कि यीशु मसीह गाली देके बोला कि ये तो बाप ही नहीं है, उसको गाली दी। यीशु मसीह इसका तो बाप ही नहीं था, उनका ही इनका ही वो गुरु है। हमारे मसीही लोग में हंस बड़ा, मैंने बोला जिन्होंने बाइबल ही नहीं पढ़ी,
बड़ी नहीं तो क्या फायदा इनके साथ माथा पिटा करके, माथा पीटने का फायदा है? कोई मथा मार के फायदा है जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ी? छोड़ो, क्या करना। मसीह के ऊपर बहुत सी उंगलियां उठाई जाती है, कैसे पैदा हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। मसीह लोग मैंने काफी देखे जो हंस देते हैं सामने से, पता ही नहीं है तो क्या बोले, जब पता ही नहीं है बाइबल के बारे में। अगर पढ़ी होती तो पता चल जाता कि अगर वो हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन से बच्चा पैदा हो उसके अंदर पाप होते हैं, लेकिन जो कुआरी में से पैदा हुआ वही पवित्र था। उसी ने तो हमारा उद्धार करवाया है, हमारा परमेश्वर से मिलाप करवाया है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है? धन्य है मैं जो पिता के साथ मिलाप करवाने वाले, क्योंकि वे यीशु परमेश्वर के क्या कहलाएंगे? पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। और हमारे परमेश्वर के साथ हमारा मिलाप किसने कराया? मिलाप प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। समझ रहे हो? समझ आ गया कि कैसा है भाई और बहनों? प्रभु हमारे से, परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्यार करता है। वो छोटा बड़ा नहीं देखता, तो छोटा है तो बड़ा है, तो कैसा है तो कैसे, काला है तो गोरा है। आजकल तो जब लड़का लड़की देखना होता है ना तो 36 नखरे होते हैं कि ये तो काला बड़ा है, ये काली है, ये इसका रंग तो ऐसा है। लेकिन यीशु परमेश्वर का प्रेम सच्चा प्रेम है। वो परमेश्वर भेदभाव नहीं करता। उसने छोटे के लिए, बड़े के लिए, काले के लिए, गोरे के लिए, सबके लिए अपना पुत्र धरती में भेजा, ताकि जो हर कोई नाश न हो पर अनंत काल का जीवन प्राप्त करे। प्रेम ही उसका ऐसा था, प्रेम ही उसका ऐसा था कि उसको भेजना पड़ा। अगर प्रभु यीशु मसीह का जन्म ना होता, आज मैं और आप नरक में होते, हम नरक के भागीदार होते। अगर यीशु मसीह ना आते तो क्या हमें स्वर्ग मिल जाता? मिलता? कभी पहुंच पाते स्वर्ग तक? नबी नहीं पहुंच पाए। मूसा, हारून और जितने परमेश्वर के दास हुए वही नहीं पहुंच पाए, क्योंकि स्वर्ग का दरवाजा ही बंद था भाई। जब यीशु के प्राण त्याग दिए यीशु ने तो स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का दरवाजा कब खुला? जब यीशु मसीह ने प्राण त्याग दिया। इसीलिए प्रभु आया था ताकि मेरा और आपका उद्धार हो जाए, मैं और आप उद्धार पा जाए। इसीलिए यीशु मसीह धरती पे आया था। प्रभु के आने का मकसद ही यही था। यीशु मसीह के आने का मकसद ही यही था। वो प्लानिंग ही ऐसे करके आया था कि आपका और मेरा उद्धार हो। इसीलिए यीशु मसीह इस धरती के ऊपर कुआरी के पेट में से आए थे। हालेलुया। वचन समझ आ रहे हैं ना? ठीक है। इसीलिए स्वर्ग से वो धरती पे आए थे ताकि मेरा और आपका उद्धार हो पाए। जो लोग आज उंगलियां उठाते हैं ना, कुआरी कैसे गर्भ होती है, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अगर बाइबल को जानते होते ना तो कभी भी क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि हमारे और दुनिया के पाप ही ऐसे बढ़ गए थे। अच्छा, सदोम और अमोरा का किस किस को पता है? हाथ उठाना जरा। सदोम और अमोरा के बारे में किस किस को पता है, जिनका आग के साथ प्रभु ने नाश किया था? पता है ना? सदोम और अमोरा को क्यों नाश किया था? क्योंकि वहां पे पाप बढ़ गया था। अगर यीशु मसीह तब आए होते, पापियों ने मन फिराया होता तो क्या वो वहां पे आग आते? क्या बंदे मरते? फिर क्यों मरे? क्यों मरे? ना यीशु मसीह था, ना उनको विश्वास हुआ, ना उन्होंने पापों से क्षमा पाई, इसीलिए आग आई और उनका नाश हो गया। समझ आ गया? इसीलिए यीशु धरती पे आया ताकि एक भी जन नाश ना हो जाए। अगर आज आप प्रभु के वचन को जानने के बाद भी पाप कर रहे, गुनाह कर रहे, इसका मतलब फिर स्वर्ग का दरवाजा हमारे लिए खुला होकर भी बंद है। यीशु मसीह आया, पैदा हुआ इसीलिए क्योंकि वो हमें स्वर्ग को लेकर जाने की तैयारी में था कि मैं इनको स्वर्ग की ओर लेके जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। वो स्वर्ग ले जाने के लिए आया था। इसलिए खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा जानने की जरूरत है। ये पहला ही होना 3 अध्याय उसका 8 वचन, पहला ही होना 3 उसका 8 वचन। थैंक यू लॉर्ड। पहला ही होना 3 उसका 8 वचन। हाँ, किसके ऊपर प्रचार देने आया था? परमेश्वर के रास्ते को सीधा करने के लिए। उसने बोला तौबा करो, पश्चाताप करो और मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है? निकट आया है। हालेलुया।
था। आज हर एक पास्टर की दौड़ इसी में है, हम फेमस हो जाए। हर एक की दौड़ इसी में है कि हम आगे बढ़ जाए। लेकिन यूहन्ना एक था जो बोला, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं, मैं इसीलिए आया कि उस रास्ते को सीधा कर पाऊं जिस पे यहोवा प्रभु का पुत्र यीशु मसीह आ रहा है। मैं तो उसका तस्मा खोलने के लायक भी नहीं हूं। हालेलुया। यूहन्ना किस लिए आया? प्रभु यीशु मसीह के रास्ते को सीधा करने के लिए, ताकि वो दुनिया के पापों को उठा के सीधा वहां तक चल ले जहां तक उसकी वफादारी है। हालेलुया। इसीलिए पैदा हुआ, इसीलिए धरती पे आया, क्योंकि वो चाहता था कि एक एक जीवन बचाया जाए, पाप से मुक्त हो जाए। समझ रहे हो? आज जरूरी है कलाम को जानने के, समझने की आज आपको जरूरत है, क्योंकि हम इतने परफेक्ट नहीं है, इतने दूसरा नहीं है जो पूरी बाइबल। आज मैंने देखा है कि बंदे ऐसे करते हैं, हमने 4 वचन 4 पेज पढ़ लिए, 5 पेज पढ़ लिए, 10 पेज दिन के पढ़ लिए, इतनी बार बाइबल पढ़ ली। क्या फायदा आपकी बाइबल पढ़ने से? हमको क्या फायदा है? पढ़ो,